यूँ तो राजस्थान की हर लाजवाब रेसिपी का कोई जवाब नहीं। जी हाँ, चाहे वो दाल बाटी चूरमा हो, पापड़ और मेथी दाना की सब्जी हो, कैरी गुंदा की सब्जी हो या फिर आज की रेसिपी राजस्थानी दाल ढोकली। तो क्या आप लोग जानते हैं कि इस राजस्थानी दाल ढोकली में कौन सी दाल कितनी डाली जाती है, क्या है परफेक्ट नाप और किस तरह से बनाई जाती है और क्या है ऐसा आसान तरीका कि ये इतनी यमी डिलीशियस और माउथ वाटरिंग और जो ढोकली है वो किस तरह से परफेक्ट बन जाती है जल्दी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से सोनू और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ओजोन किचन में। आप सबका सबसे पहले बता दूं, मैं आपको चने की दाल और हरी मूंग की दाल लेनी होती है और आप कोई भी कप कोई भी कटोरी ले लीजिए और उसका 1/4 हिस्सा चने की दाल लेना है। आपको कोई भी नाप ले लीजिए, चाहे कितनी भी दाल ढोकली बनानी हो। थोड़ी सी ज्यादा डल गई है, मैं इसे वापस बाहर निकाल देती हूँ। तो यहाँ एक कप में 1/4 कप जो है चने की दाल आप डाल दीजिए, चाहे कोई भी कटोरी ले लीजिए। उसके बाद में छिलके वाली हरी मूंग की दाल को आप पूरे कप को भर दीजिए, पूरी कटोरी को भर दीजिए। यानी कि ये पूरे एक कप में 1/4 कप सिर्फ चने की दाल है और बाकी हरी वाली छिलके वाली मूंग की दाल है। तो इसे हम अच्छे से 2 से 3 पानी में वॉश करके इसको बहुत देर तक आपको बिल्कुल भिगोना नहीं है। ये छोटे छोटे टिप दूंगी, आप लास्ट तक इस रेसिपी में जुड़े रहिए क्योंकि इस रेसिपी की जो दाल है ना वो पूरी तरह से घुटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैंने दाल को धो दिया है और बस इसे इतनी ही देर के लिए मैं भिगोऊंगी जब तक कि हम बाकी तैयारी नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 पानी वॉश करके और दाल में हमने पानी डाल के यहाँ साइड में रख लिया है और अब करते हैं ढोकली की तैयारी। तो यहाँ पे 2 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले और कुछ और चीजें। सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर 2 कप में आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा डाला है मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच जीरा और यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल दिया है। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी 2-3 चुटकी हींग भी डाल दी है, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। और फ्रेश कोरिएंडर यानी कि हरा ताजा धनिया डाल दिया यहाँ पे, जितना आपका मन करे, लेकिन इतना भी मत डालिएगा कि सिर्फ हरा धनिया ही दिखाई दे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम यहाँ डालेंगे देशी घी। राजस्थान की रेसिपी हो और देशी घी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लगभग 1.5 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पर देशी घी डाल दिया है और अब इसे अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे। आटे में पूरी तरह से देशी घी और मसालों को मिलाने के बाद में इस आटे के डो को आपको जिस तरह से हम रोटी का डो लगाते हैं ना, बस वैसा ही डो लगाना है। अगर आप रोटी का डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगाते हैं तो आप सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा उसको बस है ना इतना रखना है कि आपकी जो फिंगर है वो आप आटे में दबाएं, तो उसके बाद में उसमें आपको प्रेशर लगाना पड़े। बहुत ज्यादा पुड़ी वाला आटा जो होता है वैसा नहीं बनाना है और अगर आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट डो बनाने की आदत है रोटी की तो इतना सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। नॉर्मल डो जो है हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है ढोकली के लिए। इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम दाल को चढ़ाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4-5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और अब हम करेंगे दाल को बनाने की तैयारी और साथ साथ बाकी तैयारियां भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल पे पहली बार इस रेसिपी को देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जरूर कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आप कौन से देश, कौन से शहर, कौन से कस्बे या कौन से गांव से देख रहे हैं। गैस के बर्नर को ऑन करके मैंने रख दिया यहाँ पे एक कुकर और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैं यहाँ डालूंगी 1 छोटी चम्मच जीरा और जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा मैंने यहाँ पे चॉप करके रख दिया है प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं ये, उसमें से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा रखा है मैंने प्याज जिसे हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके हमें इसको तब तक भुनना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बहुत ज्यादा लाल, काला, पीला, नीला नहीं करना है। ये तो हुई मजाक की बात, वैसे लाल, नीला और पीला तो कोई नहीं करता है। जी हाँ, तो बस यहाँ पर प्याज को जो है ट्रांसपेरेंट कर देना है, अच्छे से उसका कच्चापन चला जाए, इतना ही करना है। थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल दी मैंने यहाँ पे, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है इस दाल के अंदर अगर हम थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल देते हैं।
तो उसका स्वाद जो है ना बढ़ जाता है और हाजमे के लिए भी ठीक रहता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से प्याज को हमने भून लिया है और अब हम डालेंगे यहाँ पर कुछ सूखे मसाले। तो 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। दाल हमने 1 ही कप ली है तो उसी हिसाब से क्वांटिटी को आपको बढ़ाना है घटाना है। सूखे मसालों को प्याज के साथ चलाने के बाद में मसाले जले ना, तो मैंने यहाँ पे चॉप करके रख दिया था एक बड़ा सा टमाटर। अगर टमाटर छोटे हैं तो आप छोटे छोटे 2 भी ले सकते हैं, लेकिन टमाटर जो है मीडियम साइज का बड़ा था तो मैंने उसे चॉप करके इसमें डाल दिया है। अब मैंने डाली यहाँ पे 2-3 चुटकी हींग और नमक डाल दिया है थोड़ा सा सॉफ्ट करने के हिसाब से, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। नमक डालते हुए वीडियो ले नहीं पाई मैं, लेकिन थोड़ा सा नमक अभी डाल दिया है, बाकी का नमक हम बाद में डालेंगे। लगभग 1-1.5 मिनट हो गया है, टमाटर भी काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। अब देखिए नॉर्मली हम जब दाल को सीटी लगाते हैं तो हम कहते हैं कि दाल से डबल करके पानी हमें डालना होता है, लेकिन यहाँ पे दाल से डबल नहीं, दाल से तिगुना। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अब नमक जो है उसी अनुसार डाल रही हूँ जितना हमने पानी डाला है स्वाद अनुसार। थोड़ी सी चॉप की हुई ग्रीन चिली। तो यहाँ पे पानी हमें इतना डालना है क्योंकि हमें इसमें ढोकली जो हम बनाएंगे ना वो भी इसके अंदर डालनी है, तो हम यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। तो लगभग फिलहाल मैंने यहाँ पे जो पानी डाला है ना वो 1.5 लीटर के आसपास डाल दिया है। और दाल में से हमने जो दाल भिगो के रखी है उसको हमने जो है पानी निकाल दिया है। तो पहले हम जो कुकर में पानी है, जो मसाले हैं उसके बॉईल होने का वेट करेंगे और तब तक हम यहाँ पे आटे के डो को एक बार अच्छे से सेट हो गया है और इसका जो है हम ढोकली बनाना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि वहां पे कुकर में उबाल आता है। एक बार आटे को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और उसको इस तरह से बेलना आकार यानी कि छोटे छोटे रोल बना लीजिए सबसे पहले। फिर उस रोल में से छोटे छोटे नींबू के आकार के, एक नॉर्मल जितना नींबू होता है उसके आकार की आप लोई ले लीजिए, उसे राउंड शेप में लीजिए और इस तरह फिंगर या फिर किसी भी स्पून या फोक की मदद से बीच में से होल कर देंगे। तो होल इसलिए करेंगे ताकि जो ये ढोकली है ना अच्छे से इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना बढ़िया तरीके से हो जाए और ये अच्छे से जब हम इसको दाल के साथ में सेट करेंगे और कुकर में सीटी लगाएंगे तब ये अच्छे से पक जाएगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कोई कच्चा आटा खा रहे हैं। तो ये एक तरीका है परफेक्ट ढोकली बनाने का और राजस्थान की ट्रेडिशनल ढोकली जो होती है वो इसी तरह बनाई जाती है। इस तरह की ढोकली आप सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह की राजस्थानी दाल ढोकली की रेसिपी हर मौसम में खा सकते हैं। हाँ, सर्दियों में जो ढोकले बनाए जाते हैं वो थोड़े से बड़े और मोटे बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुकर में आ गया है उबाल सारे मसालों के साथ में और अब मैंने डाल दिया यहाँ पे आधा टेबल स्पून गार्लिक यानी कि लहसुन वाला पेस्ट। अब इसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे हमारी जो दाल है वो डाल देंगे। पानी को हमने दाल में से निकाल लिया है और इसको यहाँ पर उबलने के लिए रख देंगे। वहां हमने ढोकली बनानी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे इसमें उबाल जैसे जैसे आता रहेगा इसके अंदर हमें ढोकली इस तरह से डालते चले जाना है और इस तरह से बीच बीच में आप हिलाते रहिए। और सारी ढोकलियों को मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिया है। गैस की आंच को कर दिया है तेज और अब देखिए यहाँ पे पूरी दाल और मसाले जो है ना ढोकली में धीरे धीरे डालने से ढोकली के अंदर तक मसाले चले जाते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है किचन के अंदर। और अब हमें क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा पानी कम लगे तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए अपने हिसाब से। जैसा कि मैंने कहा आपको कि इसके अंदर हम ढोकली भी डालेंगे तो पानी की क्वांटिटी अब सीटी बंद करने से पहले यानी कि ढक्कन बंद करने से पहले आप देख लीजिए और थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हम इसे लगाएंगे 2 विसल और विसल जब ठंडी हो जाएगी तो हम बनाएंगे एक तड़का पैन में, तड़का बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और राजस्थान की रेसिपी है तो 4 टेबल स्पून देशी घी डाल दिया, उसे गर्म करने के लिए रख दिया है। तब तक हम यहाँ पे कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। सीटी ठंडी हो गई है, 2 सीटी के बाद में ये देखिए। और इसी तरह की दाल ढोकली में दाल खाई जाती है। इसे पूरी तरह से बिल्कुल नहीं घोटना है, लेकिन ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। और अब इसमें अगर आपको फिर से कहूंगी कि अगर आपको पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगती है तो अब आप गर्म पानी डालिएगा। वैसे ये दाल ढोकली इसी तरह से खाई जाती है, इसमें बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं करना है। हमने इसको तड़का पैन के बिल्कुल पास में रख लिया है, कलर देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर एक तरफ दाल ढोकली हमारी रेडी हो चुकी है, उधर घी और तेल दोनों गर्म हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ आधा टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, लहसुन का लगेगा इसमें तड़का। आप चाहें तो ड्राई रेड चिली भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी फिलहाल उसे अवॉइड कर रही हूँ। और हमने डाल दी यहाँ पे 4-5 चुटकी हींग। हींग का फ्लेवर भी बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी डाल दी हमने ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने पहले कुकर बंद करने से पहले थोड़ी सी ग्रीन चिली मैंने
कुकर में भी दाल में साथ में डाल दी थी। तो 2 ग्रीन चिली ली थी, 1 ग्रीन चिली हमने सीटी लगाते वक्त भी डाल दी है और 1 ग्रीन चिली को हमने यहाँ पर तड़के में डाल दिया है। अच्छे से गार्लिक को हमने भून लिया है, बहुत ज्यादा इसे भी लाल काला नहीं करना है, नहीं तो पूरा फ्लेवर जो है गार्लिक का खत्म हो जाएगा। हल्का सा कच्चापन गार्लिक का चला जाए, हमने यहाँ पे कुकर के ऊपर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आप इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि इसका कलर और भी खिल के आएगा, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले नजरों से रेसिपी को खाया जाता है तो उसके बाद जुबान से। तो यहाँ पर तड़के को डाल दीजिए, देसी घी वाला तड़का जो है, बस कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून का यूज किया है, उसके ऊपर डाल दिया तड़का और बस घुमा लीजिए। ये लीजिए, आपकी मिनटों में दाल ढोकली तैयार है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि ढोकली कितनी बढ़िया, कितनी डिलीशियस और कितने अच्छे से पक चुकी है। तो ये लीजिए, दाल ढोकली राजस्थानी स्टाइल और मेरे स्टाइल से एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार है। थोड़े से हरे धनिया के साथ में गार्निशिंग कर लीजिए और बाकी का हरा धनिया मैंने कुकर में डाल दिया है। और बस इसके ऊपर डालना है हमें कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज, जो कि हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, और कुछ बूंदे डाल दीजिए नींबू के जूस की। और आप चाहें तो इसके ऊपर देसी घी और डाल सकते हैं। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ढोकली कितने अच्छे से पक गई है और दाल भी पूरी तरह से मैश नहीं हुई है, लेकिन दाल पूरी तरह से पक गई है। तो इसी तरह से बनाई जाती है परफेक्ट राजस्थानी दाल ढोकली। आपको दाल को बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है। वैसे अलग अलग तरीकों से मैंने दाल ढोकली की रेसिपी डाल रखी है, लेकिन ये तरीका बहुत ही लाजवाब है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।